आज हम आपको बताएंगे बोरखों की पूजा क्या होती है। आखिर क्यों बोरखों की पूजा की जाती है। क्या सच में पितर लौटते हैं दीपावली की अमावस पर। आइए जानते हैं क्या है इसका महत्व कि दीपावली पर ही क्यों की जाती है बोरखों की पूजा। इसका पौराणिक महत्व। पितरों की पूजा करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक से वापस अपने लोक जाते हैं और उनके लिए किया गया पूजन उन्हें शांति और मोक्ष प्रदान करता है और पितर प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे पुरानिक काल से चला आ रहा है। दीपावली के दिन अमावस पर अपने बोरखों पर पूजा करने का विशेष महत्व है। विश्व विख्यात सनहित सरोवर के उत्तरी तट पर अनेक परिवारों ने अपने बोरखों यानी पितर स्थान के स्थापित किए हुए हैं। आज अमावस के दिन वे सभी लोग परिवार सहित अपने अपने बोरखों पर पितृ पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन बोरखों पर पूजा अर्चना करके उनके नियमित भोजन और वस्त्र इत्यादि का दान किया जाता है। इसी परंपरा के चलते आज सैकड़ों परिवार अपने बोरखों पर इकट्ठे हुए और उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया। सन्निध सरोवर पर बोरखों कई दशकों से स्थापित है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 2020 में इन बोरखों को हटाने का नोटिस दिया था और बकायदा जेसीबी लगाकर तोड़ भी दिया था। उस समय अनेक परिवारों ने पूजा अर्चना के साथ अपने बोरखों को यहां से उठाकर अन्य स्थान पर स्थापित किया था। आज श्री ब्राह्मण एवं तीर्थ द्वार सभा ने समाज की मांग पर विख्यात श्री कालेश्वर महादेव मंदिर के निकट लगभग 400 वर्ग गज भूमि दी हुई है, जहां पर अनेक परिवारों ने अपने बोरखों यानी अपने पितृदेव स्थान वहां पर स्थापित कर लिए हैं। लेकिन फिर भी सन्निध सरोवर के उत्तरी तट पर सैकड़ों परिवारों के बोरखों अभी भी स्थापित किए हुए हैं। सभा का प्रधान मास्टर हूँ। भोरके हमारे यहाँ पितृ स्थान को मिलते हैं। जो परिवार में व्यक्ति पितृ होता है उसका स्थान बनाया जाता है, उनको भोरके बोलते हैं। वैसे तो पितृ स्थान अपनी जगह में बनाना चाहिए, पर कुछ लोगों के पास अपनी जगह नहीं होती तो वो फिर सार्वजनिक स्थान पर इनको बना लेते हैं। यहाँ पर स्नेह सरोवर के पूर्वी तट पर काफी संख्या में पितृ स्थान यानी भोरके बने हुए थे। पहले स्नेह सरोवर का प्रबंधन श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के पास था, तो उस समय में काफी भोरके यहाँ स्थापित समाज के लोगों ने किए। बाद में तीर्थ का प्रबंधन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पास चला गया। लगभग 5 वर्ष पूर्व केडी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने वहां से पितृ स्थान हटाने के नोटिस दिए, तो अधिकतर लोगों ने वहां से पितृ स्थान उठाकर वो कहीं और ले गए। और हमारे समाज के कुछ लोगों ने ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा से अपील की, तो सभा ने उनकी मांग पर श्री कालेश्वर महादेव मंदिर के पास लगभग 400-500 गज जगह उनको दे दी और वहाँ काफी पितृ स्थान स्थापित किए गए। इनको उठाने के लिए केडीबी ने जेसीबी भी चलाई और नोटिस भी दिए। अधिकतर लोग तो ले गए, पर अभी भी कुछ भोर के पितृ स्थान स्नेह सरोवर पर भी स्थापित है। भोरके हैं क्या, ये विस्तार से बताएंगे? ये पितृ स्थान होता है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है दिवाली वाली, उस अमावस्या को इनकी पूजा की जाती है, वस्त्र दान किया जाता है, इनको स्नान कराया जाता है और अपने पितरों की, ताकि पितरों की कृपा परिवार पर रहे, वो सुख शांति रखे। जो भी परिवार के लोग बाहर होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और पितृ स्थान पर आकर पूजन करते हैं। मतलब पितृ पूजा इसको पितृ पूजा इसको कहते हैं। करते क्या है ये लोग वहाँ पे आपने उनको कच्चे दूध से नहलाते हैं, उनके वस्त्र दान करते हैं, भोजन करवाते हैं, सारा परिवार बैठ के वहीं भोजन करता है। तो ये सदियों पुरानी परंपरा है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। परिवार में जो कोई अविवाहित व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो ऐसा माना जाता तो पितर बन जाता था, तो उसकी याद में ये पितृ स्थान यानी भोरके बनाए जाते हैं। उस पितर की परिवार पर अच्छी दृष्टि रहे, इस परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, इस उद्देश्य को लेकर पितृ पूजा की जाती है। आज के समय में सबसे पहले पितृ पूजा की जाती है, फिर हाँ, पितृ पूजा की जाती है दिवाली की अमावस को। अब के दिवाली का जो कुछ 20 को कुछ 21 को पितृ पूजा जो है 21 को सुबह होगी, अमावस है 21 की सुबह को। तो आपकी जो ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा ने जगह दी, वो कितनी जगह है, कितने भोरके वहाँ बने? वो लगभग 400 गज के करीब जगह होगी। समाज के लोगों ने कहा था जिनके यहाँ भोरके थे, पितृ स्थान थे, कि हमारे पास स्थान नहीं है, तो सभा ने उनकी मांग पर उनको दे दिया था। वहाँ लगभग 40-50 लोगों ने वहाँ पितृ स्थान अपने भोरके स्थापित किए हुए हैं। आपका पद क्या रहेगा? मैं ब्राह्मण तीर्थों सभा का प्रधान मास्टर हूँ।